करीब 3.5 दशक से प्रलंबित गोसीखुर्द सिंचाई प्रकल्प को गति देने का संकेत हाल ही में नागपुर दौरा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, लेकिन इस प्रकल्प में आ रही अड़चन अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। प्रकल्प के संबंध में एक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास प्रलंबित है। ऐसे में सरकार द्वारा प्रकल्प को पूरा करने के लिए निर्धारित 2023 की समय सीमा में पूरी होने की संभावना कम है। मैं आपको गोसीखुर्द डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। 30-35 साल पहले इस डैम की नींव रखी गई थी और उस समय उसका अनुमानित खर्च 400 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन वर्षों तक संवेदनाहीन कार्यशैली के कारण वर्षों तक वो डैम पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को नागपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा था कि गोसीखुर्द प्रकल्प के काम में अब तेजी आएगी, क्योंकि राज्य में अब डबल इंजन सरकार ऐसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। गोसीखुर्द प्रकल्प के दाएं नहर पर स्थित असोला मेंढा प्रकल्प की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास प्रलंबित है। यदि यह मंत्रालय मंजूरी देता है तो ऊंचाई बढ़ाने का मुद्दा हल हो जाएगा, अन्यथा काम में फिर से विलंब होगा। जनमंच के अध्यक्ष राजीव जगताप का कहना है कि गोसीखुर्द ही नहीं, विदर्भ में भी कई अन्य सिंचाई प्रकल्प में देरी हो रही है। नाही, ॲक्च्युली विदर्भातले जेवढे सिंचन प्रकल्प आहेत त्या प्रकल्पांविषयी आपण एक 70,000 कोटीच्या घोटाळ्यासंबंधी हायकोर्टामध्ये याचिका टाकली होती की याच्यामध्ये सिंचन प्रकल्पामध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला। त्यासंबंधीची ती याचिका आमची जनमंच अजूनही कोर्टात चालू आहे। विदर्भातला गोसीखुर्दच नाही, असे अनेक प्रोजेक्ट असे आहेत की जे इनकम्प्लीटच पडले आहेत। आता आम्ही नुकतंच एक उमा बॅरेजला मूर्तिजापूर तालुक्यात उमा बॅरेज म्हणून प्रोजेक्ट आहे, तिथे जाऊन आलो। गेल्या 13 वर्षापासून तिथलं काम बंद पडलेलं आहे, अर्धवट होऊन। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट विदर्भात हैं। 34 साल पहले जब गोसीखुर्द प्रकल्प का काम शुरू था, तब इस प्रकल्प की लागत 372 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 18,495 करोड़ रुपए हो गई है। चालू वित्त वर्ष में प्रकल्प को 850 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। सिंचाई विभाग ने वित्तीय वर्ष में फिर से 800 करोड़ रुपए की मांग की है। शीतकालीन सत्र में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। राजीव जगताप का कहना है कि प्रलंबित प्रकल्पों के लिए विदर्भ मामले में राजनीतिक उदासीनता और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। त्यामुळे अजूनही हे सांगता येत नाही की हा प्रोजेक्ट केव्हा पूर्णत्वास जाईल, बाकीचेही प्रोजेक्ट केव्हा पूर्णत्वास जातील हे सांगता येत नाही। याच्याविषयी पूर्णपणे आमची म्हणूनच मागणी आहे, वेगळा विदर्भ द्या, आम्ही सगळे सिंचनाचे प्रोजेक्ट आमचे पूर्ण करू, पूर्णत्वास नेऊ। आमच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भात सिंचनाचा अभाव आहे म्हणून हीच तर मूळ गोष्ट आहे आणि त्या गोष्टीसाठी आम्ही प्रयत्न करतोय। पण दुर्दैवानं राजकीय अनास्था, प्रचंड भ्रष्टाचार हे सगळे मुख्य कारण आहे या बाबतीत आणि हे प्रोजेक्ट कंप्लीट होत नाही, याचा आम्हाला अतिशय दुःख आहे। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इस प्रकल्प के लिए दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये प्रकल्प जून 2024 तक पूरा हो सकता है। यह डेडलाइन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय असोला मेंढा प्रकल्प की मंजूरी पर भी निर्भर करता है। इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये है कि गोसीखुर्द प्रकल्प कब पूरा होगा। कैमरामैन मिथुन अदमाने के साथ जितेंद्र शिंगाड़े, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।